Assalamualaikum ji, this is Ali Hamza Wan and welcome back to our new video Political Science LLB Part 1 according to the syllabus of Punjab University। आज हमारा इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन होने जा रहा है जो कि होगा पब्लिक ओपिनियन एंड इट्स रोल इन गवर्नेंस। पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज है उसके जितनी भी वीडियोस हैं उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके अलावा इसके जो नोट्स हैं, जो ये स्क्रीन पे आपको नोट्स शो होते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की जानिब। पब्लिक ओपिनियन एंड इट्स रोल इन गवर्नेंस। इंट्रोडक्शन। पब्लिक ओपिनियन इज अ cornerstone of democratic governance. It reflects the collective attitudes, beliefs, and views of the people on various political, social, and economic issues. In a democracy, public opinion serves as a guide for the government to act in accordance with the will of the majority, ensuring accountability and ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक ओपिनियन को कहते हैं राय आमा। राय आमा जमहूरी तर्ज हुक्मरानी का बुनियादी स्तून है। ये मुख्तलिफ सियासी, समाजी और माशी मसाइल पर लोगों के इज्तिमाई रवैयों, अकायद और ख्यालात की अक्कासी करता है। जमहूरियत में राय आमा हुकूमत के लिए अक्सरियत की मर्जी के मुताबिक काम करने, एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए रहनुमा का काम करती है। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो पब्लिक ओपिनियन होता है, जो लोगों की राय होती है, वो एक कॉर्नर स्टोन है किसी भी डेमोक्रेटिक जमहूरी गवर्नमेंट का, जमहूरी निज़ाम का, और जो कि ये बताता है लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों का बिलीफ क्या है किसी भी सोशल या इकोनॉमिक इशू पे या पॉलिटिकल इशू पे। अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन की जानिब। पब्लिक ओपिनियन रेफर्स टू द एग्रीगेट of individual attitudes or beliefs shared by significant portion of a society. It influences the functioning of political system and is shaped by several factors including education, media, culture and leadership. राय आमा से मुराद माशरे के एक अहम हिस्से के इश्तराक करदा इनफरादी रवैयों या अकायद का मजमूआ है। ये सियासी निज़ाम के काम को मुतासिर करता है और इसकी तश्कील कई अवामिल से होती है, बशमूल तालीम, मीडिया, सकाफत और क़यादत। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ब्राइस ब्राइस कहते हैं पब्लिक ओपिनियन इज़ द एग्रीगेट ऑफ द व्यूज़ that men hold regarding matters that affect or interest the community. अब्राहम लिंकन कहते हैं public opinion is everything. With पब्लिक ओपिनियन नथिंग कैन फेल, विदाउट इट नथिंग कैन सक्सीड। अब हम देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन का रोल क्या होता है गवर्नेंस में। बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, जो किसी भी जमहूरी निज़ाम का पिलर है, जिसके ऊपर सारा जमहूरी निज़ाम खड़ा है, वो पब्लिक ओपिनियन है। पब्लिक ओपिनियन से पता लगता है कि लोगों के इंटरेस्ट क्या है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लोग क्या चाहते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नंबर 2, पॉलिसी फॉर्मुलेशन पब्लिक ओपिनियन से बनती है। अगर जो किसी कंट्री की आवाम है, अगर उनका ओपिनियन है और अगर उनकी डिमांड है कि उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो उसके लिए एजुकेशनल पॉलिसीज बेहतर की जाएंगी। अगर उनकी डिमांड है कि अमन होना चाहिए, तो अमन के लिए लॉस को स्ट्रिक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जिसका हम उर्दू में मतलब लेते हैं एहतसाब। जो पब्लिक है, हम हिस्ट्री उठा के देख लें, हमेशा अवाम ने ही अपने हुक्मरानों का एहतसाब किया है। अवाम के आगे हर हुक्मरान अकाउंटेबल होता है। अगर कोई हुक्मरान कोई ऐसा स्टेप लेता है जो कि अवाम के मुखालिफ है, तो ज़रूर अवाम उसके सामने खड़े हो जाते हैं और फिर उसे उसका हिसाब देना पड़ता है। तो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इसमें बड़ा रोल होता है पब्लिक ओपिनियन का। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखें, जब कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल होता है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में, लेकिन जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है पब्लिक का। अगर पब्लिक खुद ही नहीं चाहेगी, अगर पब्लिक खुद ही बामी इत्तेहाद से, इत्तफाक से मसले हल नहीं करेगी, तो मसले कभी भी रिजॉल्व नहीं होंगे। नंबर 5, चेक ऑन पावर। एक जो स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन होता है वो पावर का मिस यूज होने से रोक सकता है। किनकी जानिब से? हुक्मरानों की जानिब से, जो कि उन्हीं का वोट लेके आए हैं। और पब्लिक ओपिनियन ही जो जस्टिस और इक्वालिटी है, इसको ताकत देता है। नंबर 6, इन्फ्लुएंस ऑन लेजिस्लेशन। जो कानून साजी होती है पब्लिक ओपिनियन के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर कोई हुक्मरान कोई ऐसा कानून बना देता है जो कि अवाम के मफाद में नहीं है, तो अवाम उसके सामने उठ खड़े होंगे। जब तक पब्लिक ओपिनियन सेम नहीं होगा, पब्लिक ओपिनियन किसी चीज़ के हक में नहीं होगा, किसी कानून के हक में नहीं होगा, तब तक वो कानून लागू नहीं किया जा सकता। अगर किसी हुक्मरान ने कोई कानून बना भी दिया है, पब्लिक उसे मानने से इनकार कर दे, तो फिर वो कानून नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं इसके कंक्लूजन की जानिब। पब्लिक ओपिनियन इज indispensable in governance, particularly in democratic setups. It provides a framework for rulers to act in the public interest while ensuring they remain accountable to the people. For effective governance, it is crucial to nurture informed, active, and constructive public opinion, which can be achieved through education, free media,
एंड ओपन डायलॉग। अवाम की राय हुक्मरानी में नागज़ीर है, ख़ास तौर पर जमहूरी सेटअप में। ये हुक्मरानों को अवामी मफाद में काम करने का फ्रेमवर्क फराहम करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि वो अवाम के सामने जवाब दे रहे हैं। मौसर हुक्मरानी के लिए बाखबर, फ़ाल और तमीरी राय आमा को परवान चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जो तलीम, आज़ाद मीडिया और खुले मुकालमे के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। तो ये था हमारा पब्लिक ओपिनियन वाला क्वेश्चन, जो कि हमारी इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 10 था। क्योंकि इन वीडियोस पे बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो कि आप ही की तरह LLB पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनकी भी मदद हो सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।